एप्रिलमध्ये सर्व शाळांना महाराष्ट्रामध्ये 650 शाळांना बीएमसी तर्फे नोटीस दिली गेली होती। त्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचा 265 शाळा आहे आणि त्या शाळांना लवकरात लवकर बंद करायला सांगितले आहे, नाहीतर त्या शाळेवर दंड बसवणारा असं सांगितलं। तेव्हा मुंबईतल्या सर्व शाळांनी एक स्कूल मॅनेजमेंट फेडरेशन संघटन चालू केले। एसएमएफच्या मेंबर्सने एक समर्पण ठेवले आणि हे समर्पण सरकार समोर पण मांडले। एमएलए अबू आझिम आझमी सर भिवंडी, एमएलए राही शेख सर, एमपी कोटक सर, एमपी राहुल शेवाळे सर यांनी हा समर्पण विधानसभेत देखील मांडला। एमएलए अबू आझिम आझमी सर भिवंडी, एमएलए राही शेख सर, एमपी कोटक सर, एमपी राहुल शेवाळे यांचा सभांना मैडम ने धन्यवाद देखील मांडला। मंत्री जी को मालूम है अच्छी तरह से कि सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ रहा है स्कूलों का तो मानकू शिवाजी नगर में पड़ रहा है। ये बहुत स्लम इलाका है। जैसे कारपोरेशन के लोगों ने वहां नोटिस लगा दिया कि स्कूल बंद हो जाएंगे, मैं इनसे कई बार 2-3 बार मिल चुका, वहां के डेलीगेशन ला चुका। सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि एजुकेशन वतन के रीढ़ की हड्डी की तरह से है सर, और एजुकेशन अगर वहां बंद हो जाएगी, जो स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे जाएंगे कहां सर? बच्चे सर 5000 फुट, 1 मिनट, 5000 फुट की जगह चाहिए उसके लिए, परमिशन के लिए। सर मेरा मानना है, क्या मंत्री जी मुंबई शहर में जहां स्कूल नहीं है, सरकार एक स्कूल खोलती नहीं है, कारपोरेशन थोड़ा काम कर रहा है लेकिन एजुकेशन सही नहीं हो रही है, 5-6 हजार रुपया महीने का खर्च कारपोरेशन पे हो रहा है। ये 500-600 रुपए में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनको अप्रिसिएशन करने के बजाय उनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी 26,000 अगर स्कूल बंद नहीं हुए तो 26 लाख रुपया फाइन लगेगी। सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि 5,000 की जगह पर अप्रूवल देने के लिए 2,000 फुट लाएंगे क्या? और सबसे पहले स्टे दीजिए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। कारपोरेशन के लोग रोजाना नोटिस निकालते हैं, ये भय खत्म होना चाहिए। सर दूसरी चीज, ट्रस्ट को जगह नहीं मिलती, जो ट्रस्ट के लोग जगहें मांग रहे हैं, जगह किसी को नहीं दी जा रही है। 30 साल के लिए स्लम के अंदर स्कूल के लिए जगह देने का प्रोविजन बनाएंगे क्या? दूसरा चीज सर, जो एफडी 20 लाख रुपए की है, कहां से देंगे 20 लाख रुपया गरीब लोग के? वहां 300, 500, 700 रुपए में पढ़ाते हैं। और मैं कहता हूं वो टीचर, मैं उनको सल्यूट करता हूं जो बेचारी 8,000, 7,000, 10,000 रुपए में पढ़ाती हैं टीचर। आप उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उस स्कूल को बंद करना चाहते हैं। पहले आप इतना स्कूल वहां खोल दीजिए कि बच्चों को स्कूल की कमी ना पड़े, उसके बाद आप एक्शन लीजिए तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। सर ये बता दीजिए आप कि 20 लाख की जगह पर 1.5 लाख 2 लाख रुपया स्लम में लेना चाहिए। अध्यक्ष सबसे पहले स्टे दीजिए, सबसे पहले स्टे होना चाहिए सर, स्टे होना चाहिए। कोई भी कारपोरेशन के लोग नोटिस नहीं देना चाहिए जब तक फैसला न हो जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। अध्यक्ष मी उत्तर दिलंय की आम्ही सहानुभूतीपूर्वक विचार करू आणि मुंबईला कॉर्पोरेशन मध्ये मोकळ्या जागा असतात, मुंबईला काही अडचण नाही आहे। आपली मी भिवंडीची वगैरे परिस्थिती समजू, गोवंडीची परिस्थिती ही मुंबईमध्ये आहे आणि मुंबईमध्ये कॅपॅसिटी आहे, स्पेअर कॅपॅसिटी, तरी पण जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत आम्ही सहानुभूतीचं धोरण घेण्याचं मान्य केलेलं आहे। आपण त्याला आलेला नव्हता, त्याच्यामुळे आपण अप्रैल में सभी स्कूलों को, महाराष्ट्र का करीबन 650 स्कूलों को नोटिस दी गई थी बीएमसी की तरफ से कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, नहीं तो उन पर दंड लगाया जाएगा। और वहीं से मुंबई की और महाराष्ट्र की तमाम स्कूलों ने मिलकर एक संगठन फॉर्म किया जो स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, एसएमएफ के नाम से जाना जाता है। एसएमएफ के मेंबर्स के होने के नाते हमने अपने सभी डेलीगेशंस रेडी किए और सरकार के सामने हमने मांग रखी, वो भले चाहे एक्स कॉर्पोरेटर से लेकर एमएलए, एमपी, एमएलसी, जितने भी अधिकारी थे, इवन एजुकेशन मिनिस्टर को हमने अप्रोच किया और उसमें ये बात रखी गई कि जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाए। एक पूरी जितने भी अधिकारी है बीएमसी के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन सभी की एक मीटिंग हो और इस मीटिंग में प्रॉपरली ये डिस्कस किया जाए कि रिकग्निशंस के लिए इतनी तकलीफ़ें क्यों हो रही है। जो हम फेस कर रहे, जो स्कूल मैनेजमेंट होने के नाते हम जो इतनी तकलीफ़ें फेस कर रहे थे, हमने ये मांगनी रखी अपने जो हमारे जो एरिया के एमएलए थे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, उनके सामने हमने ये बात रखी क्योंकि ये स्कूल्स जो है वो सभी स्लम बेस्ड स्कूल है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स, जो स्टेट के पैरामीटर्स है, जो सेल्फ फाइनेंस एक्ट के हिसाब से 5,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन, 20 लाख का एफडी की बात की जाती है, 7/12 का उतारा मांगा जाता है और
जो 30 साल की लीज़ है वो मांगी जाती है। तो हमने ये सारी बातें रखी कि अगर ये पैरामीटर्स पे कुछ रिलैक्सेशन लाया जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये स्कूल जो है वो आराम से मान्यता प्राप्त भी कर सकती है और बच्चों के फ्यूचर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरीके से बात बोली जा रही कि बच्चों का जो लाइफ है या उनकी जो पढ़ाई शिक्षा जो है वो खतरे में है, तो इसके लिए इस पूरी जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उस प्रॉब्लम का समाधान हमने इस तरीके से मांग किया था। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने विधान परिषद और विधानसभा में दोनों जगह पे हमारी बातों को रखा। खास करके हमारे जो एमएलए है जनाब अबू आसिम आज़मी, भिवंडी के जो एमएलए जनाब रईस शेख साहब, साथ ही साथ जो एमपी है कोटक सर, उन्होंने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग ली थी बीएमसी हेडक्वार्टर में इकबाल चहल सर के साथ में। वहाँ पे उन मुद्दों को रखा। हमने राहुल शिवाले सर को भी जो एमपी है उनको भी हमने अप्रोच किया कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो स्कूल्स फेस कर रही है और काफ़ी बच्चों का और टीचर्स का जो है इसमें फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं खतरे में है, तो हमें सपोर्ट कीजिए। वहीं हम एमएलसी कपिल पाटिल सर के पास भी गए थे इन मुद्दों को लेकर और हमने ये डिमांड की थी कि सर जो पुरानी स्कूल्स है 2012 से पहले की जो स्कूल है और 2012 के बाद की भी जो स्कूल है, क्योंकि कुछ ऐसी संगठन थी जिन्होंने सिर्फ ये बात रखी थी कि 2013 के पहले की जो स्कूल है सिर्फ उनको जो है वो मान्यता दी जाए या उनको जो है सेल्फ फाइनेंस से जो है वो रिलैक्सेशन मिले। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 2013 के बाद 2012 के बाद की जितनी भी नई स्कूल्स है 2022 तक जो स्कूल आ गई है उनको आप जो है मान्यता के पैरामीटर्स पे लाइए, क्योंकि इसमें देखिए अभी एकेडमिक ईयर शुरू भी हो चुका है, 3 महीने गुजर चुके हैं, पेरेंट्स ने फ़ीस भर दिया है, उन्होंने यूनिफॉर्म खरीद लिया है, तो अब इन सब में बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है जिनके पास 800 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं। बीएमसी बार बार 3 महीने से बैक टू बैक उन्होंने नोटिस निकाला कि अगर आपने इस तरीके का जो स्कूल को अगर चालू रखा तो आप पे 24 लाख का 26 लाख का दंड आप पर लागू होता है। तो हम यही मांग कर रहे थे सभी से कि ये दंड तो हम भर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब छोटी स्कूल्स होती है, ये सब स्लम्स की स्कूल है। हम वो स्कूल्स है जो प्रशासन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो जब बीएमसी की स्कूलें भर जाती है और बड़ी स्कूलें जो है स्लम के बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाती है, तो हम जैसी छोटी स्कूल्स जो है जो छोटी पॉकेट स्कूल्स है वो 600-500 बच्चों के साथ में स्कूल्स को रन करते हैं। हम सभी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिनको यूराइज भी प्राप्त है और जिन्होंने अपनी फाइल्स भी रेडी करके बीएमसी को दी है, जिसमें फायर ऑडिट भी हमने दिया है, जिसमें हमने स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की भी हमने सर्टिफिकेट दिया है। तो ये सारी जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको ध्यान में रखते हुए और क्लासरूम्स जो है वो आराम से बच्चों को एकोमोडेट कर रहा है कि नहीं, ट्रेन टीचर्स है कि नहीं, अगर ये सारी चीज़ें बीएमसी ध्यान देती है या इन फाइल्स के बलबूते पे उन स्कूलों को जो है मान्यता दी जाती है, तो मैं समझती हूँ कि जो इतनी नोटिस में इतना नंबर जो स्कूलों का है जो 650 है, सिर्फ मुंबई में 250 स्कूलों को नोटिस गई है और अगर सिर्फ एमईएस वार्ड की बात करें तो उसमें करीबन 87 स्कूल्स को नोटिस गई थी। तो अगर सरकार जो है पैरामीटर्स जो है वो रिलैक्स करती है और जिस हिसाब से अभी बातें भी चल रही है, जो अधिवेशन में जो मुद्दा रखा गया और साथ ही साथ विधान परिषद में जो मुद्दा रखा गया उसमें बहुत क्लियरली टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करने की बात रखी गई है, डिमांड रखा गया है, जहाँ पे दीपक केसरकर सर ने कहा है कि हम जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे जो है वो ज़्यादा मात्रा में हैं या जो स्कूल्स अपने नॉर्म्स को कहीं ना कहीं पूरा कर रही है और आगे ये विश्वास दिलाती है कि वो पूरा करेगी, तो हम उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं सिंपैथी ग्राउंड पे जो है उनके लिए रिलैक्सेशन कर सकते हैं। बाकी जो बोगस स्कूल्स है उनके लिए जो है कड़ी कार्रवाई होगी। जो बिल्कुल हम भी वही मांग करते हैं कि अगर कोई ऐसी बोगस स्कूल है जो ज़मीन पे बिल्कुल है ही नहीं और सिर्फ कागज़ों में नज़र आ रही है, तो उनके खिलाफ प्रशासन जो है वो बिल्कुल हरकत करे। लेकिन ऐसी स्कूल जो रन हो रही है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, वो सभी जो है उन सभी बातों को देखते हुए प्रशासन को जो है उनको मान्यता देनी चाहिए। हम यही मुद्दे को लेकर पैरामीटर्स को जो है रिलैक्स करने के मुद्दे को लेकर हम पवार साहब से भी मिले। शरद पवार साहब ने हमें जो है वो एक पॉजिटिव हमारी डिस्कशन काफ़ी हुई वहाँ पर, और सर ने ये भी कहा कि मुंबई जैसे शहर में एक स्पेशल रेफरेंस लेना चाहिए, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर ज़मीन की इतनी जो है वो तंगी है और वहाँ पर इतना जो है एक्सपेंसिव लैंड है, तो स्लम्स की स्कूल कहाँ से 5000 स्क्वायर फुट की जो है ज़मीन जो वो प्रोवाइड करेगी। तो इस बात को लेकर शरद पवार सर से हमारी बात हुई। फिर हम हुसैन दलवाई सर के पास भी गए, उन्होंने भी जो है इस पर काफ़ी अच्छा जो है हमारी बात दीपक केसरकर तक पहुंचाई। उनके ज़रिए 2 डेलीगेशन गया, शरद पवार सर के अंडर पे 3 डेलीगेशन गया, एक संदीप सांघी के पास गया, एक सूरज मांडरे सर के पास गया और कुछ एजुकेशन ऑफिसर के पास भी हमारा डेलीगेशन पहुँचा। यही मांग लेकर कि जो है जितने भी हम संस्थाएँ हैं
उन सब को जो है वो आप पॉलिसी के रिलैक्सेशन के बेस के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर हमको रिकग्नाइज़ दे दीजिए। अगर हम रिकग्नाइज़ हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि फिर बहुत सारी ऐसे स्कूल्स हैं वो बच जाएगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे बच जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स बच जाएंगे। हम अपने सभी रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने हमें इस पूरे 3 महीने में जहाँ भी हमारे डेलीगेशंस गए और डेलीगेशंस में हमें पूरा सपोर्ट किया, पूरा गाइड किया, उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं। एसएमएफ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, जो हमारे जितने भी मेंबर्स ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र में हैं, जिन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया, वो मेंबर्स की तरफ से हर बार डेलीगेशंस गया। और जितने भी हमारे एमएलए, एमपी और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सभी ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, हम उनके बहुत ही आभारी है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने बच्चों की जो महाराष्ट्र का जो शिक्षण है और बच्चों का जो उसमें भविष्य है, जो टीचरों का जो भविष्य है, उसे बचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। जब से बीएमसी की नोटिस आई है स्कूलों को ऑल ओवर महाराष्ट्र और मुंबई से, तो जितनी भी संस्थाएं जो एक साथ होकर अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलए, एमएलसी, एमपी, विधायक, जितनी जब सबके पास जा रहे थे, उन्होंने सभी के सामने गुहार लगाई, सभी के दरवाज़ों को खटखटाया। तो एक ऐतिहासिक चीज़ हमें ये नज़र आई कि सभी ने बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। एक मंच पे सारी पार्टियां एक साथ हो गई, वो भले चाहे कांग्रेस थी, वो भले चाहे एनसीपी थी, वो भले चाहे शिवसेना थी या वो बीजेपी थी, या वो भारतीय शिक्षक पार्टी थी, राष्ट्रवादी एनसीपी जो थी वो पार्टी भी थी यहाँ पर। तो सभी पार्टियों ने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भुलाकर एजुकेशन को जो है वो प्रायोरिटी देते हुए इसको पूरा सपोर्ट और गाइड किया, और अपने अलग अलग डेलीगेशंस जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुँचाए, और जो है सीएम के पास भी, एकनाथ शिंदे सर के पास भी डेलीगेशंस गए हैं काफ़ी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है मैं समझती हूँ, और ऐतिहासिक कदम रहा महाराष्ट्र की भूमि पर, जहाँ पर हमेशा जो है एजुकेशन की मशाल जलाई गई है। तो वही मशाल मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने भी एमएलएज ने असेंबली में इस मुद्दे को इतना अहमियत दिया है, और उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ। कुछ ऐसे भी थे जो मांग कर रहे थे कि अनधिकृत स्कूलों को बंद कर दिया जाए या अधिकृत स्कूलों को चलाया जाए या उनको मान्यता दी जाए। ये जो भी बहस थी, कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आकर ये डिस्कशन तो हुआ। एजुकेशन एक डिस्कशन यहाँ पर बना, असेंबली में बना, और उसको सपोर्ट करते हुए सभी ने जो है एक नई राह निकालने की बात की। तो अगर इसी तरीके से अगर हमारी पूरी सियासत जो है, जिस तरीके से महाराष्ट्र ने आज एग्जाम्पल दिया है कि सभी सियासती पार्टी एक मन से बात कर रहे हैं स्कूलों को सपोर्ट करने की, अगर ऐसे ही पूरे देश भर में ये मुहिम चलता है तो मैं समझती हूँ एक बड़ी जीत होगी। आज जहाँ पे इतना देश भर में जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, नफरती भाषा बोली जाती है और सियासत जो है वो कहीं ना कहीं बाटी वाली है या भेदभाव वाली है, महाराष्ट्र ने एक बड़ा एग्जाम्पल दिया है। तो उन सभी का धन्यवाद, एसएमएफ के सभी मेंबर्स का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना यकीन हम पर दिलाया और हमें पूरी तरीके से सपोर्ट किया। उम्मीद करते हैं कि एसएमएफ के माध्यम से ये जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन के जितने भी मेंबर्स या जो भी महाराष्ट्र से हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी को, वो सभी जो है शिक्षा का जो एक दायरा है उसको और बड़ा करेंगे और उसका स्तर भी जो है वो ऊपर लेकर जाएंगे, ताकि महाराष्ट्र भी केरला की तरह 100% एजुकेशन लिटरेसी रेट को पार कर सके। देखिए, ये एजुकेशन का जो मामला लगभग 3 महीने से चल रहा है, और जब बीएमसी ने हम लोगों को नोटिस इशू किया स्कूल बंद करने के लिए, तो हमने हर एक जगह गुहार लगाई। हमारे लोकल एमएलए के पास जनाब अबू हासिम आज़मी, हमारे एक्स कारपोरेटर रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, और हमारे लोकल एमपी मनोज कोटेक साहब और दीगर बहुत सारे नेताओं के पास हम गए। हम ये जो हमारा जाने का मकसद था, क्योंकि हम लोग एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला काम कर रहे हैं, जो कि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है। और ये स्लम एरिया में है सर, ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। हमने सारे स्कूल के ग्रुप एक साथ जमा होकर एक फेडरेशन फॉर्म किया, जिसका नाम स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन दिया है, और हमने उनकी तरफ से हर एक के पास गौर लगाए, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं था। इसीलिए हम सभी के पास गए। सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए, हमारा डेलीगेशन लेके अबू हासिम आज़मी साहब लेके गए, और उन्होंने उसके ऊपर ग्रीन पेन से रिमार्क इशू किया कि जब तक के कोई एक मीटिंग नहीं हो जाती, जॉइंट मीटिंग, तब तक के इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करो, स्थगित करो हर चीज़ को। लेकिन फिर भी बीएमसी ने उस चीज़ को माना नहीं। वो हमसे हमेशा डिमांड करते रहे कि आप राइटिंग में लाओ, और राइटिंग में तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इतनी बिजी है, यहाँ उनके मसले वहाँ मसले सब चल रहे हैं।
तो इस तरह से वो इतना इजी नहीं हुआ। हम फिर सभी बीएमसी ऑफिसरों के पास भी गए, डिप्टी डायरेक्टर के पास गए, एजुकेशन सेक्रेटरी के पास गए, सभी के पास ये मसले को हम ले गए। इवन यहाँ तक कि हम शरद पवार जी के पास भी गए, सुप्रिया सुले के पास गए, ताई सुप्रिया सुले के पास भी गए और दीगर बहुत सारे आमदार एमएलए के पास गए ताकि हमारे इस मसले को कोई हल करे, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है। और ये जो एरिया है एकदम ही पिछड़ा एरिया है सर। एमिस्ट वार्ड जो है गवंडी में आता है, अबू हसीम आज़मी जो एमएलए उनका एरिया है, और इसमें इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है जिसका कोई हिसाब नहीं सर। और इस झोपड़पट्टी में हम लोग इतने सालों से स्कूल चला रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, तो वो बड़ी स्कूलों में तो नहीं भेज सकते। और बड़ी इंटरनेशनल स्कूल की फ़ीस भी बहुत बड़ी होती है, महीने का 5,000 10,000, साल का 1 लाख 1.5 लाख, इवन एडमिशन में डोनेशन भरना, तो ये उनके बस की बात नहीं है। तो हमारी एक छोटी छोटी एनजीओ ने एक झोपड़पट्टी के लिए ये बहुत बड़ा काम किया है। और ये काम तो देखिए सरकार का है सर, एजुकेशन देना। फिर भी हमारी एनजीओ ने हमारे एरिया के लिए सोचा कि ये बच्चे पढ़ना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं बिगड़ना चाहिए, तो हम लोगों ने ये स्कूल बनाए, कई सालों से चला भी रहे। यहाँ तक कि हर स्कूल 20-20 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, 10-10 साल पुरानी हो गई और उनके बच्चे पहली से लेके 10वीं तक की वो स्कूल बन गई है। और उनके बच्चे हाई स्कूल में भी अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कूल है जिनके पास परमिशन नहीं है, फिर भी उनके बच्चे जो है 100% रिज़ल्ट के साथ पास होते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है गवंडी में, यहाँ देवनार में एक है और एक चेंबूर में। यहाँ पे हमारे एमिस वार्ड में शिवाजी नगर, ख़ास तौर पे स्पेशल शिवाजी नगर में एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। और आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं। और वो बड़ी हाईफाई इंटरनेशनल स्कूल बोलो या खाजगी शाला हाईफाई बोलो, उसमें वो एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि वो एकदम डेली वेजेस वाले पेरेंट्स हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना। और ये एकदम पिछला एरिया है सर। यहाँ पे इतनी गरीबी है कि लोग अपने बच्चों को कचरा चुन के भी पढ़ाते हैं। और ये सरकार की जवाबदारी है कि इन तमाम बातों पे ध्यान दो। ये छोटी मोटी स्कूल जितनी भी है, ये पॉकेट स्कूल ज़रूर है, लेकिन इनके बच्चे जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं सर। आप देखना गवंडी एमिस्ट वार्ड के जितनी भी स्कूल का परसेंटेज है, सबको मालूम ही है, सरकार को भी मालूम है ये चीज़। फिर भी हमारी स्कूल के ऊपर वो लोग टारगेट करते हैं कि इसको बंद करो, ये अनऑथराइज है। यहाँ तक कि इलीगल शब्द भी कहा गया। जब ये इलीगल शब्द आता है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो लीगल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, धर्मोदया में रजिस्ट्रेशन है उसका। हम लोग रजिस्टर्ड संस्था के ज़रिए कभी भी स्कूल, कहीं भी स्कूल चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। और ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारे एरिया में लोकल बॉडीज़ छोटी छोटी एनजीओ बना के बच्चों को एजुकेशन देने का ये राइट्स है हमारा सर। मैं इसी के साथ सभी हमारे ख़ास तौर पे एमएलसी कपिल पाटिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से तोड़ मड़ोड़ करके रखा है विधान परिषद में। और बहुत सारी मांगे उन्होंने रखी है। उन्होंने एक चीज़ सरकार से कह दिया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉरपोरेशन की जितनी भी स्कूल है, प्राइवेट जितनी भी स्कूल है, जब कॉरपोरेशन की स्कूल को आप 27 सामान मुफ्त में देते हो तो इनके साथ क्यों भेदभाव? क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ही ये सब खर्चे पूरे होते हैं। आप बीएमसी को स्कूल के बच्चों को टैक्स के पैसे से बेसिक चीज़ें 27 आइटम प्रोवाइड कर रही, क्यों नहीं है खाजगी शाला को भी दिया जाए? उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा रखा है और मुझे उम्मीद है कि उनके इस मुद्दे को सरकार गौर करके उसको अमल में लाएगी। और हमारे ये खाजगी शाला जितनी भी है उनको भी वो सामान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भी सामान मिल सकता है, हमें ऐसी उम्मीद है। इसके साथ ही साथ और जितनी भी स्कूलें हैं जिनको यूडाइस मिला है, मैं ये चाहूँगा कि जितनी स्कूल को यूडाइस नंबर मिला है उन सबको रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये सरकार को उस बारे में गौर करना चाहिए। और कपिल पाटिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मुद्दा रखा है कि जितनी स्कूल को यूडाइस है उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके जो भी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके उसको भी रजिस्ट्रेशन दिया जाए। और बात की जो स्कूल है सेल्फ फाइनेंस के बारे में जो गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है और उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें भी गौर करने के लिए कहा है, रिलैक्सेशन देने के लिए कहा है। और उम्मीद करते कि वो भी एक मुद्दा बड़े
अच्छे से उन्होंने तोड़ मोड़ के रखा है, तो वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग को सहूलियत हो जाएगी और जो दूसरी स्कूलें हैं वो भी अपना परमिशन लेने में कामयाब हो जाएगी। और अबू हासिम साहब ने और रईस साहब ने जो विधानसभा में रखा है उनका भी ऐसा ही मुद्दा है। ये मुद्दे पे उन्होंने भी बहुत वर्क किया है। मैं हमारे एमएलसी कपिल पाटिल साहब, हमारे एरिया के एमएलए अबू हासिम आज़मी साहब और रईस शेख जो वो भी एमएलए है भिवंडी से, उन्होंने भी ये मुद्दा रखा है। और हमारे एरिया के एमपी मनोज कोटे साहब और जो भी हमको सपोर्ट किए हैं, ख़ास तौर पे शरद पवार साहब और एनसीपी के प्रवक्ता अमूल मैतले साहब, उनका भी बहुत हमारे को सपोर्ट रहा है। हर एक डेलीगेशन किसके पास ले जाना है, कब ले जाना है, उनका एक डायरेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और हम लोग यहाँ तक के पहुँचे कि आज मामला यहाँ तक आ गया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इसी तरह हमारी सभी खाजगी शाला के साथ अच्छा से बर्ताव करके हमारे सभी स्कूलों को परमिशन देगी। मैं हमारे एसएमएफ स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन का सभी पूरे ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो यूनिटी हमारे को दी, हम लोग एक यूनिटी में काम किए और ये आज सब उसी का नतीजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार करता हूं। हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि हमारी जो मांग है कि हमारे स्कूल चलाने के लिए हमें इलीगल ना कहा जाए, क्योंकि हमारे पास बच्चे पूरे हैं और हमारे यहाँ से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं वो लीगल हैं। तो हमारी स्कूलें और हमारी बेंचेस, हमारी दीवारें इलीगल नहीं हो सकती। और मैं तमाम जो अभी आमदार हैं कपिल पाटिल सर और अबू हासिम सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और रुखसाना मैम का, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला और हम लोग सिर्फ अपनी बात उन तक पहुंचा पाए और उन लोगों के ज़रिए आज हमारी आवाज़ संसद में उठी है। जो जज्बात हमारे थे, ख्यालात हमारे थे और आवाज़ उनकी बनी। यूँ तो हम एसएमएफ वाले एक एक करके पूरे मेंबर जानिब मंजिल की तरफ अकेले चले थे, मगर आज पूरा कारवां तैयार हो गया। मैं तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।